ओम श्री परमात्मने नमः। जागतिक पदार्थों की परिवर्तनशीलता एवं अस्थिरता का वर्णन श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ब्रह्मन, यह जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं। ये राम बोल रहे हैं ना योग वासिष्ठ में। तो उसका अर्थ क्या है कि पहले से ही राम ने अपने वैराग्य में ही ये बता दिया है ना। तो बाद में जो वशिष्ठ जो बोले हैं ना, वो राम जो बोले उनका विवेचन ही है। आप वैराग्य में ही संपूर्ण माने सम्यक प्रबुद्धपना है राम का। राम को ऐसा नहीं कि परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, वो परम पद ही है ऐसा। तो वो कैसे बता रहे हैं? कोई ऐसा कहे यदि परम पद ही है तो इतना संवाद क्यों हुआ? तो उनका ऐसा कहना है कि जो श्रोता है, ये जो परम पद है, परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा तत्व है, तो उसमें ये वही तत्व अपने में ये जो संसार रूप में भास रहा है कि नहीं? तो लोक संग्रह के लिए जिन लोग को ये मैं हूँ, ये जगत है, केंद्र वर्तुल, समझाते हैं ना, अहम रूप जीव और जगत ऐसा भास रहा है जहाँ है ना। तो परम पद ही है, ऐसा प्रकाश हो सबको, इसलिए ये संवाद हो रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? ये संवाद क्यों हो रहा है? जो स्वयं परम पद है उसके लिए नहीं है, राम के अपने के लिए नहीं है, वशिष्ठ के अपने के लिए नहीं है। वक्ता श्रोता जो संवाद कर रहे हैं, तो जिसको ऐसा भास रहा है कि मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, मेरे जैसे अनेक जीव है और सबका अलग अलग अवस्था है ना, जन्म मृत्यु इष्ट अनिष्ट संयोग वियोग हर्ष शोक, ऐसा जहाँ भास रहा है, तो वो उसको सम्यक प्रबुद्ध करने के लिए, यथार्थ संपूर्ण जागृत करने के लिए कि वास्तव में परम पद ही है और आपको जो लग रहा है, तो फिर वो धीरे धीरे शांत हो जाता है। उसको उपशम और निर्वाण बोलते हैं। तो ये भास सापेक्ष है संवाद, लेकिन जिसको भास रहा है उसकी अपेक्षा है। और वशिष्ठ कहते भी है योग वासिष्ठ में राम को, मैं ये जो तत्वज्ञ हूँ, माने तत्व स्वरूप है, उसको नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो तो तत्व परम पद रूप है ही, परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा रूप है, उसको मैं नहीं कहता हूँ, वशिष्ठ कहते हैं। फिर अज्ञानी को भी नहीं कहता हूँ, जो सुनना नहीं चाहता है, उसको कहने के से क्या, सुनना नहीं चाहता। बीच में जो है उसको मैं कहता हूँ, बीच में माने जिज्ञासु मुमुक्षु। अभी वो कैसा है, जो तत्व ही है, तो वहाँ तो कहना सुनना नहीं है। फिर जहाँ सुनना ही नहीं चाहता है, वहाँ भी कहना सुनना नहीं है। फिर बीच में किसको कहते हैं कि हमने ये जाना तो है कि ये अनित्य है, ये सब कि जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई ही है, जैसे देह के साथ उसकी परछाई लगी हुई है, समझाते ना। ओम ओम ये कम है, ओम ये कम है, ओम 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 कम है, दोनों कम कर दिया। ये टच करके फिरा देते हैं, पहले बराबर था। जो एकदम एडजस्ट हो जाता है ना, फिर टच नहीं करने का। ओम 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 ओम, क्योंकि नहीं तो क्या गला खींचना पड़ता है। जब खुला होता है ना तो गला खींचना नहीं पड़ता है, हमारा अनुभव है ऐसे के। तो एडजस्ट हो जाने के बाद टच नहीं करने का। ओम ओम, अभी बीच में टच नहीं करने का, बराबर है? हाँ, कम हो गया तक नहीं, विसल नहीं आनी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो बीच में कौन है? तत्व है। तत्व तो तत्व ही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं है। और जिसको ऐसा लग रहा है कि तत्व नहीं है और ये संसार ही है, तो हम दूसरा सुनना नहीं चाहते। मैं हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे तत्व नहीं सुनना है, तो उसको मैं नहीं कहता हूँ।
और तत्व ही है, उसमें कहना सुनना नहीं है। समझ में आता है सबको? और बीच में माने क्या, उसके लिए ये संवाद है कि हम अंदर संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है, सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं, तो संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है कि तत्व ही है, परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर मुझे क्यों ये सब भास रहा है? मुझे मालूम है कि इसमें कुछ नहीं है, सार नहीं है, इसमें शांति नहीं है, और ये कुछ नहीं है, लेकिन और इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा जो मुमुक्षु है, जिसको वैराग्य हुआ है, विवेक वैराग्य है, सत असत नित्य अनित्य, तो परमात्मा नित्य सत्य है, संसार अनित्य असत्य है, तो उसको विवेक वैराग्य भी है, शम दम भी है, मनोजय इंद्रिय जय है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान भी है, मुमुक्षत्व भी है। समझ में आता है ना? और श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए भी तैयार है, और सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार तो है उसमें, स्वानुभव के लिए वो तैयार है, फिर स्वयं ही है। ऐसा है, ये इंटरनेशनल हाईवे है, सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं। अभी जिसका इसमें प्रवेश ही नहीं हुआ है, जिसको इसकी मालूम ही नहीं है कि नहीं मैं इसमें, मुझे मालूम नहीं, मैं अभी ये सुनना नहीं चाहता हूँ, मैं इसमें हूँ, उसको मैं नहीं कहता हूँ। समझ में आता है ना? मैं मेरे में हूँ, मैं तो संसार में हूँ, तो उसको मैं नहीं कहता हूँ। और जो तत्व ही रहा हो उसको मैं नहीं कहता हूँ, क्योंकि वो तो तत्व ही है, उसमें दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ होता नहीं, जो पूर्ण है। लेकिन बीच में जो है वो क्या कहता है? वो श्रवण के लिए तैयार है। कैसे? सत्शास्त्र, सत्पुरुष, सदाचार, स्वानुभव, स्वयं, उसमें उसकी संपूर्ण आस्था है कि सत्शास्त्र है तो वो अपने तत्व को ही प्रकाशते हैं और अपना तत्व ही सत्शास्त्र को प्रकाशते हैं। सत्पुरुष है, वो तत्व को ही प्रकाशते हैं और तत्व ही सत्पुरुष को प्रकाशते हैं, परस्पर से एक ही है। सदाचार तत्व को ही प्रकाशता है, तत्व सदाचार को प्रकाशता है। फिर स्वानुभव, तो तत्व स्वसंवेद्य है, तत्व अपने से अनुभव में आने वाला है, स्वसंवेद्य। तो तत्व स्वयं अपना अनुभव है, अनुभव दूसरा नहीं है। जैसे सूर्य स्वयं अपना प्रकाश है, वैसे सूर्य अपने प्रकाश में जाना जाता है, वैसे तत्व है जो आत्मा सूर्य, चैतन्य सूर्य, तो वो अपने प्रकाश में जाना जाता है। लेकिन उसमें सहाय किस सापेक्ष है? किस सापेक्ष से संवाद सहाय है, श्रवण मनन निधिध्यासन सहाय है कि ये कुछ नहीं है। राम कहते हैं वैराग्य में, और चालू है, वर्णन चालू है वैराग्य प्रकरण, कि ये मुझे जो संसार भास रहा है, ये मैं हूँ, ये सब है, ये कुछ नहीं है, इसमें कोई सार नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रश्न एक ही है राम का, सारा योग वासिष्ठ है, पहले 1 लाख श्लोक थे, अंदर है मूल में, उसके 32,000 श्लोक हो गए, और यह गीता प्रेस ने संक्षिप्त उसका तत्व सत्य सार रस निकाला है, निचोड़, तो 35 दिन में हम कर सकते हैं। तो एक प्रश्न आखिर तक चालू रखा है राम ने। यदि तत्व ही है, तत्व ही सब कुछ है, तत्व ही सब जगह, जैसे आकाश ही सब कुछ है और आकाश ही सब जगह है, फिर ये जो उसमें कुछ नहीं है ऐसा क्यों भास रहा है? ये प्रश्न राम का आखिर तक है। निर्वाण आखिर, तत्वबोध पूरा हो गया है, निर्विकल्प समाधि भी हो गई, सुनते सुनते राम को सभा में, निर्वाण वो पूर्वार्ध में, अंत में, फिर भी चालू रखा, क्योंकि वशिष्ठ ने पूछा, आप पूछते रहो, आपको जो पूछना है बाकी नहीं रह जाए। तो राम बोले, मैं तो आपको पूछना तो पूरा हो गया, लेकिन ये सब जो है सभाजन है दशरथ की सभा में, तो सबके लिए आप बोलो, इसलिए मैं पूछता हूँ। पूछना चालू हुई तो लास्ट तक, पहले से आखिर तक एक ही प्रश्न है कि ये कुछ नहीं है जो सब कुछ है,
वो क्यों अनुभव में नहीं आता है, वो क्यों आवरण में रहता है, और जो उसमें कुछ नहीं है वो क्यों दिखता है, वो क्यों सब कुछ लगता है, सत्य लगता है, ये प्रश्न आखिर तक है। और निराकरण खुद राम ने अपने वैराग्य में कर दिया है। ये हम सुन रहे हैं 2 दिन से, मैंने कल से, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। तो राम ने ही वो तत्व का पूर्ण सत्य संपूर्ण प्रकाशा है, यथार्थ और संपूर्ण सब ओर से। जब ये सब का बाद माने ये कुछ नहीं हो गया तो शेष क्या रहेगा? तो फिर तो अपना तत्व ही है, तत्व स्वयं है, स्वयं तत्व है, फिर तो विकल्प नहीं है, सहज निर्विकल्प है। तो ये प्रश्न जिसको है, जिसको प्रश्न नहीं है कि बस मैं संसार में ठीक हूँ, मैं बराबर हूँ, मैं जो सब जानता हूँ और मैं बराबर हूँ, मुझे कुछ सुनना नहीं है, तो उसको मैं नहीं कहता हूँ। अज्ञानी को मैं नहीं कहता हूँ कि जैसे ज्ञान निष्ठा होती है वैसे अज्ञान निष्ठा भी होती है, और निष्ठा नहीं कही जाती है, समझे? जो ज्ञान में पक्के होते हैं वैसे अज्ञानी अज्ञान में पक्के होते हैं। ये मुझे नहीं सुनना है, मैं सब जानता हूँ, उसको मैं नहीं कहता हूँ, वो सिर्फ कहते हैं। किसको कहता हूँ? और जो तत्व है स्वयं, उसको मैं नहीं कहता हूँ। उसको क्या कहना, क्या कहना सुनना कहाँ है? उधर विचारवाणी शब्द अर्थ नहीं है। हाँ, परम शांति है, परम पद पूर्ण विश्रांति स्वयं है, ठीक है। बीच वाला कौन है? कि जिसको अंदर अंदर से जहाँ तत्व रहा है, क्योंकि सब कुछ है, सब जगह है, इसलिए सबके हृदय में, अंतरात्मा में तत्व है। भाग रहित अनंतपूर्ण महाचिदाकाश हूँ, मैं स्वयं कैवल्य अनंतपूर्ण परम शांति हूँ, सब मैं ही मैं हूँ, अनंतपूर्ण महाचिदाकाश। इसमें मुझे संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है। परमात्मा सब कुछ है और परमात्मा सब जगह है, और परमात्मा के ऊपर कुछ नहीं, उसके सिवा कुछ नहीं, उसमें दूसरा कुछ नहीं, उसमें होता कुछ नहीं, मुझे संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है। मेरा तो ये प्रश्न है कि परमात्मा में जो कुछ नहीं है वो सब कुछ कैसे हो गया है, और परमात्मा सब कुछ है वो क्यों अनुभव में नहीं आता है? ये प्रश्न है। सारा योग वासिष्ठ, ये प्रश्न न होता तो योग वासिष्ठ नहीं बनता। और ये प्रश्न साक्षात परमात्मा, राम साक्षात परमात्मा ऐसा आ गया तो उसने भास रूप भी उसने धारण किया है। भास रूप धारण करके वो अपना स्वरूप ही रहकर, स्वरूप न छोड़कर, दूसरा न होकर ऐसा प्रकाश रहे कि मैं तो अपने आप, मैं अपने आप ही हूँ, मैं दूसरा, मुझ में दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ मैं होता नहीं हूँ, ऐसा योग वासिष्ठ प्रकाश रहा है। समझ में आता है ना? मैं ही परमात्मा हूँ, अपने आप में अपने आप ही हूँ, अपने आप में दूसरा कुछ नहीं है, अपने आप में दूसरा कुछ होता नहीं है। और यदि मैं अपने में कुछ भी रूप धारण करता हूँ भासमात्र, तो भी वास्तव में मैं ही हूँ। अनंत महासागर अनंत तरंग रूप धारण करे तो भी वास्तव में अनंत महासागर ही है, दूसरा कुछ है नहीं और दूसरा कुछ होता नहीं। तो वैसे ही मैं हूँ, मैं तो जो हूँ सो ही हूँ। तो लेकिन किसके लिए ये प्रश्न और उत्तर है कि जहाँ परमात्मा रहकर, अपना स्वरूप न छोड़कर, दूसरा न बनकर, जैसे महासागर अपना स्वरूप में रहकर, अपना स्वरूप में दूसरा न होकर तरंग रूप धरते हैं, वहाँ जो तादात्म्य होता है, तरंग रूप में अभिनिवेश, अभिमान होता है, मैं ये तरंग हूँ, है ना? समझ लें, विकल्प नहीं है, विकल्प भास है। अनंत महासागर में जल ही जल है, जल में जल ही है, तरंग द्रवपना ऐसी कोई अलग दूसरी वस्तु नहीं है, चलन स्पंद ऐसी अलग दूसरी वस्तु नहीं है, तरंग आकार विकार आभास ऐसी अलग दूसरी वस्तु नहीं है। फिर भी परमात्मा स्वयं रहकर, स्वयं दूसरा न होकर, अपने में भासमात्र तरंग रूप धरकर, उसमें तादात्म्य अभिनिवेश अभिमान धरकर मैं ये तरंग हूँ, स्वयं परमात्मा। हाँ, ऐसा जैसे नाटक में मनुष्य कोई रूप धरता है, वैसे वो तो दूसरा नहीं हो जाता है, वो तो वही मनुष्य रहता है, वो पात्र अदा भी करता है ना, दूसरा लगता भी है, लेकिन वो तो वही है, दूसरा नहीं है, दूसरा होता नहीं। वैसे परमात्मा, मैं ये तरंग हूँ,
फिर वहाँ से प्रश्न आता है, जो हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं होता नहीं, वहाँ से प्रश्न आता है। मुझे संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है कि मैं ही अनंत महासागर हूँ, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये तरंग हूँ और ये सब तरंग है? ये है योग वासिष्ठ का प्रयोजन कहाँ है? अनंत महासागर में उसका प्रयोजन नहीं है, अनंत परमात्मा महासागर में योग वासिष्ठ का प्रयोजन नहीं है। लेकिन स्वयं परमात्मा अपना स्वरूप ही रहकर न छोड़कर ऐसा रूप धरते हैं, मैं ये तरंग हूँ, और फिर प्रश्न करते हैं कि ये कुछ नहीं है। रूप धर के कहते हैं ये कुछ नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मुझे मालूम है मैं ही अनंत महासागर हूँ, फिर मुझे ये सब क्यों भास रहा है? परमात्मा ही ऐसा करते हैं। फिर परमात्मा ऐसा करते हैं, तत्वबोध करते हैं कि मैं ही अनंत महासागर हूँ और मुझ में अलग दूसरा कुछ नहीं है और अलग दूसरा कुछ होता नहीं है, बस इतना ही है। यदि आप डायरेक्ट अनंत मैं ही अनंत महासागर हूँ रहे तो आपके लिए योग वासिष्ठ नहीं है। क्लियर हो रहा है सबको? योग वासिष्ठ नहीं है, नहीं, संसार भी नहीं है, यह आपका मैं भी नहीं है, किसी का मैं भी नहीं है, और किसी का दृश्य भी नहीं है, किसी का दृष्टा दृश्य नहीं है, किसी का अहंकार और जगत नहीं है, कुछ हुआ नहीं है नहीं, होता नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। समझ में आता है? आप ही अनंत परमात्मा महासागर। आपके लिए ईश्वर, गुरु, आत्मा, शास्त्र, जगत ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। समझ में आता है ना? आप ही यदि अंदर से ही आप जो है वो ही रहें, मैं ही अनंत महासागर हूँ, हो गया काम। ये डायरेक्ट बताया, ठीक है? पूरा योग वासिष्ठ करके जो होना है वो आपको पहले से बता दे रहे हैं। यदि आप ऐसा कहें मैं ही अनंत परमात्मा महासागर हूँ, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। दूसरा आप में आपको कोई कहने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा कोई या दूसरा कुछ है ही नहीं, ठीक है? डायरेक्ट रहे तो अच्छा है। और यदि आप कहें नहीं मैं मुझे थोड़ा ऐसा हो, आप ही परमात्मा ऐसा करे कि मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, मेरे जैसे अनेक जीव है, ये जगत है, उत्पत्ति स्थिति लय है, अनेक भेदा भेद है ना? तो और वो भी मैं जानता हूँ कि मैं ही परमात्मा हूँ और ये कुछ नहीं है, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्यों भासता है? खुद परमात्मा प्रश्न उठाते हैं अपने में, खुद परमात्मा अपने में समाधान करते हैं। शंका पक्ष, पूर्व पक्ष, सिद्धांत पक्ष, शंका समाधान पक्ष, परमात्मा अपने आप में अपने आप ही है, वास्तव में हुआ नहीं है। वास्तव में परमात्मा परमात्मा ही है। समझ आते ना? जल ही जल है, जल में जल ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है, दूसरा कुछ होता नहीं। वैसे अनंत परमात्मा महासागर में परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा में परमात्मा ही है, अलग दूसरा कुछ हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। फिर भी परमात्मा में ऐसा भास होता है, वो भास में भी मैं ये जीव हूँ, ये जगत है, वहाँ से प्रश्नोत्तर होकर फिर कुछ हुआ नहीं, है नहीं, ऐसा उपशम निर्वाण होता है। ये उपचार है और उपचार नहीं है, क्योंकि परमात्मा परमात्मा ही है और दूसरा हुआ नहीं है, इसलिए उपचार नहीं है। समझ में आता ना? ये है सरल, ये जो बात हो गई यह है सरल सीधा, मैं ही है ना परमात्मा। यदि आप ऐसे क्लियर हो, अंदर से क्लियर हो कि मैं ही परमात्मा, है कि नहीं? और यदि मैं ये सब भासता हूँ तो मैं ही भासता हूँ, दूसरा कुछ नहीं, मैं ही हूँ, है कि नहीं? सब मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। ऐसे सहज है, और महाचिदाकाश स्वयं है, सहज है, संपूर्ण है। ऐसे आप रहे, आपको दूसरा कुछ करना पाना जानना नहीं है। समझ आता है? आप ही परमात्मा है। क्लियर होता है सबको? सुनने में बराबर आता है ना? हिंदी बराबर चलेगी? हाँ, क्लियर ना हो तो पूछ सकते हैं, कभी भी नारायण प्रभु को बोल के वहाँ भी आके पूछ सकते हैं, है ना? स्पष्ट है ना? अभी ये प्रश्न कहाँ से? आप परमात्मा अपने में मैं ये हूँ और ये सब है करके ये कुछ नहीं है, फिर भी क्यों भास रहा है, वहाँ से फिर उत्तर आता है। ठीक है? अभी राम ने वैराग्य में ही बता दिया है सब, और वशिष्ठ ने उसको विवेचन किया है। आप यदि आपको अंदर शंका हो
आप ही परमात्मा में, आप में ही, कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सब जगह हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं, मेरे सिवा कुछ नहीं, मुझ में दूसरा कुछ नहीं, मुझ में होता कुछ नहीं, तो ये मैं हूँ और ये सब है, ऐसा क्यों भास रहा है? ये उत्पत्ति स्थिति लय क्यों भास रहा है? ये जन्म मृत्यु हर शोक क्यों भास रहे हैं? ये नहीं भासना चाहिए। ऐसा यदि आपको हो, आप अंदर से सच्चे हो, तो आपको रोज योग वासिष्ठ का वैराग्य प्रकरण, केवल राम का वैराग्य प्रकरण एक ध्यान से, शांति से, सच्चाई से, अंदर की सच्चाई से, परमात्मा की सच्चाई से अत्यंत सूक्ष्म और संपूर्ण शुद्ध अवलोकन करना ही चाहिए। और यदि आप इसको नहीं गिनेंगे तो भटक जाएंगे, भटक जाएंगे। समझ में आता है? ये शाप नहीं है, आशीर्वाद भी हम ही है और शाप भी हम ही है। गीता में 6ठे अध्याय आत्म संयम योग उर्फे ध्यान योग में 5वें श्लोक में उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिए। न आत्मानम अवसादयत, आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना चाहिए। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। क्यों? कि आत्मा के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, मैं ही आत्मा हूँ। और यदि मैं ही आत्मा रहता हूँ तो मैं अपना बंधु हूँ, और मैं ही आत्मा न रहकर हूँ तो सही, लेकिन उसको भूलकर मैं दूसरा हूँ, ये जीव हूँ, ये जगत है ना, तो मैं अपना शत्रु हूँ। ठीक नहीं क्या? आत्मा ही आत्मनो, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु कब है? आत्मा अपने आप में अपने आप ही है, तो आत्मा आत्मा का बंधु है। और आत्मा अपने आप में अपने आप होने पर भी उसको साइड में करके मैं ये हूँ और ये सब है, और इसमें तो हम अभी जैसा हो वैसा, जैसी हमारी पोजीशन वैसा करेंगे, भटक जाएंगे। आत्मा ही आत्मा का शत्रु। ये तो गीता में कृष्ण बोले, मैं तू नहीं बोले, मैं कृष्ण तू अर्जुन, ऐसा नहीं बोले। आत्मा चारों चरण में, एक श्लोक में 2 पाद होते हैं, 2 लाइन, और उसमें 4 भाग होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, 4 चरण होते हैं, 2 पाद 4 चरण, है ना। तो चारों चरण में आत्मा 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 का है। मैं तू वह यह कुछ नहीं कहा है, एक ही आत्मा है, अनंत है, आत्मा स्वयं में वह है और तुम स्वयं हो। कृष्ण पूछेंगे, अर्जुन ने कहा मुझे विषाद मोह शोक हुआ है, शिष्यस्ते साधित्वाम माम प्रपन्नम, 2 अध्याय में 7वें श्लोक में। पहले है ना अर्जुन विषाद योग और बाद में सांख्य योग, है कि नहीं? तो बोले तू मुझे पूछा इसलिए मैंने कहा। फिर आखिर में कहा अभी तेरा विषाद मोह शोक शांत हुआ, तो स्वस्थ हुआ, स्वरूप में स्थित हुआ, शांति हुई, पूछेगे ना। यदि पूछने वाला पूछता है तो कहने वाला कहता है, यदि पूछने वाला नहीं पूछता है तो कहने वाला नहीं कहता है, क्योंकि पूछने वाला भी आत्मा है और कहने वाला भी आत्मा है। और आत्मा का भेद नहीं है, आकार के देह के भेद है। एक ही आत्मा में, एक ही अनंत महासागर में भेद नहीं है। जो तरंग का आभास आकार विकार है वहाँ भेद है। एक तरंग अनंत महासागर सम्यक प्रबुद्ध होकर अनंत महासागर रहा है, और एक तरंग अपने अनंत महासागर में सम्यक प्रबुद्ध न होकर अपने को तरंग रूप में ही मान रहा है। समझ आता है कि नहीं? तो संवाद होगा किसके साथ? कौन सा तरंग के साथ संवाद होगा? जो तरंग अपना अनंत महासागर को सुनना चाहता है। जो नहीं सुनना चाहता है उसके साथ संवाद नहीं होगा। जो सुनना चाहता है कि मुझे ये तरंगपना क्यों भास रहा है, मैं ही अनंत महासागर हूँ, तो तरंगपना नहीं भासना चाहिए, उसके लिए ये तत्वबोध है। नहीं सुनना चाहे वो भटक जाएगा, क्योंकि मैं से फिरेगा। वो अनंत महासागर को कहीं आना जाना नहीं है, अनंत स्वच्छ चिदाकाश को कहीं आना जाना नहीं है, उसमें मैं नहीं है। मैं अनंत शुद्ध चिदाकाश हूँ, वो भी अनंत शुद्ध चिदाकाश में वो स्फूर्ति भी नहीं है। सदाशिव महादेव कैलाश में वशिष्ठ को कहते हैं अखंड ब्रह्म में अखंड ब्रह्माकार वृत्ति भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि। अखंड ब्रह्म में अखंड,
यदि अखंड अहम ब्रह्मास्मि नहीं है तो मैं ये जीव हूँ और ये संसार है, मैं ऐसा करूँ, ऐसा नहीं करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा नहीं करूँ, ऐसा मानूँ, ऐसा नहीं मानूँ, ऐसा मानूँ, ऐसा नहीं, भटकने के सिवा कुछ नहीं, शांति नहीं रहेगी। और सीधा ऐसा रहेंगे कि अपना ही परमात्मा साक्षात वशिष्ठ होकर, साक्षात होकर वो वशिष्ठ नहीं है, अपने अंदर जो परमात्मा है, सबके अंदर जो परमात्मा है, जो एक ही है, अनंत है, समझा था ना, वो ही मुझे अपने परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध कर रहा है, ऐसा आपका संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है, तो आपका अनुभव आपके साथ ही है, दूर नहीं है। और यदि आप कहें कि नहीं मैं सब जानता हूँ, मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझे जो करना वो करूँ, भटकने के सिवा कुछ नहीं है। हमारा संपूर्ण स्वानुभव है, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। समझ में आता है सबको? यदि आप अपने अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप जो साक्षात होकर आपको अंदर से सम्यक प्रबुद्ध कर रहा है, गीता में कृष्ण ने कहा है संशयात्मा विनश्यति, नहीं कहा है क्या? संशयात्मा को इहलोक में भी शांति नहीं, परलोक में भी शांति नहीं, नहीं है क्या? कहा है कि नहीं? और प्रमाण क्या है? आप स्वयं परमात्मा है तो अंदर परम शांति है परमात्मा में, वो प्रमाण है। अशांति प्रमाण नहीं है कि नहीं? है ना? संशय प्रमाण नहीं है ना? भटकना प्रमाण नहीं है, अशांति प्रमाण नहीं है। तो प्रश्न का अंत कहाँ होगा कि आपके परमात्मा वशिष्ठ रूप में साक्षात है, तो वो आपके अंदर प्रत्यक्ष है, और फिर आप सम्यक प्रबुद्ध होकर साक्षात और प्रत्यक्ष का भेद नहीं है। भास से वशिष्ठ और आप ऐसा भेद भासता है, लेकिन तत्व से वहाँ वशिष्ठ अलग दूसरे नहीं है, आप अलग दूसरे नहीं है, एक ही है, अनंत है। क्लियर हो रहा है सबको? भास से जो भेद है, भास नहीं है इसलिए भेद नहीं है, तत्व ही है इसलिए एक ही है, अनंत है कि नहीं? ये क्या है कि एक किसके लिए है कि जिसको तत्व ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, ये सब भले कैसा भी दिखता हो, कैसा भी हो रहा हो, ये कुछ नहीं है और इसमें कुछ नहीं चाहिए, तो उसके लिए यह है। तत्व का विकल्प हो तो भटकने के सिवा दूसरा कुछ नहीं है, दुख और अशांति, ये संपूर्ण स्वानुभव है ना? बहुत लोग ऐसे हैं, वशिष्ठ कहते हैं यदि इसको आप अपने में सम्यक प्रबुद्ध होने में लगे रहो, पीछे मत हटो, छोड़ो मत, ऐसा बारंबार राम को कहते हैं, आप देखेंगे सुनेंगे। और जो छोड़ देता है तो फिर कैसे वो सम्यक प्रबुद्ध होगा, कैसे वो अपना परमात्मा स्वरूप की परम शांति में, परम पद पूर्ण विश्रांति में रहेगा, है ना? अच्छा, हम अपने मैं को नहीं छोड़ते हैं तो अपने परमात्मा को क्यों छोड़ते हैं? अपने दुख अशांति का कारण को नहीं छोड़ते हैं और अपना परमात्मा परम शांति को क्यों छोड़ते हैं? ये हमारा विवेक है क्या? ये वैराग्य है क्या? ये समदम है क्या? मनोजय इंद्रिय जय होना चाहिए, है कि नहीं? मुमुक्षत्व होना चाहिए। यदि आपको शब्द से बोल दो कि मैं परमात्मा हूँ और मुझे परम शांति है, तो चलेगा क्या? तोता ज्ञान, किताबी ज्ञान ज्ञान नहीं है ना? वाणी विलास, वाणी विलास, बुद्धि विलास ज्ञान नहीं है। सत्य का आचरण और सत्य की अनुभूति, है कि नहीं? अंदर की सच्ची शांति, ये ज्ञान है। आज तो सब ब्रह्म परमात्मा शब्द तो सबके मुख पे है, सब बोलते हैं, तो उससे वो रहे हैं, वो प्रमाण नहीं है। और यदि कोई अंदर की सच्ची शांति में रहा है और ब्रह्म परमात्मा नहीं बोलता है, मैं सब जानता हूँ नहीं बोलता है, तो भी वो प्रमाण है। अंदर की सच्ची शांति प्रमाण है, वाणी विलास बुद्धि विलास प्रमाण नहीं है। और सत्य को असत्य कहने से सत्य असत्य नहीं होता, और असत्य को सत्य कहने से असत्य सत्य नहीं होता। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो। ये संवाद परम शांति में से प्रकाश रहा है, इतना याद रखिए। आपको इतनी ये आनंदी देवाची है, ये ज्ञानेश्वर माउली की संजीवनी समाधि है। यहाँ आप पूर्ण ब्रह्म, विठ्ठल, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, और यहाँ आप ज्ञानेश्वरी का या ये तुकाराम जो भी उसका है ना अभ्यास कर रहे हैं, कोई विचार सागर, कोई कुछ, तो
तो अपने परमात्मा स्वरूप में जागने का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये आपको होना चाहिए। ये जो हम सुन रहे हैं ये कोई दूसरी वस्तु से नहीं आ रहा है। जो ये सारा दिख रहा है उसके अंदर, सबके अंदर, सबका अपना सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप, सबके अपनी अंदर परम पद पूर्ण विश्रांति में से ये प्रकाश आ रहा है। यदि आपको ऐसा लगे तो ठीक है, नहीं तो बाकी भटकने के सिवा, दुख और अशांति के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। यह संपूर्ण स्वानुभव है, नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। ठीक है, आगे बढ़ो। राम वैराग्य समझ में आता है सबको? बीच में अपना मैं लाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि तत्व आकाश जैसा है, अनंत और स्वच्छ, और उसमें ईश्वर का मैं भी नहीं है। फिर उसके अंश जीव का तो मैं होगा ही कैसे? ऐसा अंदर वशिष्ठ राम को कहते हैं। ऐसा कहते हैं, आकाश में जैसे काली टिपकी कलंक संभवित नहीं, वैसे चिदाकाश में अहम रूपी काली टिपकी कलंक कभी संभवित नहीं। आकाश में जैसे काली टिपकी कलंक कभी संभवित नहीं, वैसे चैतन्य आकाश में अहम रूपी काली टिपकी कलंक कभी संभवित नहीं। अहम रख के हम कभी परम पद पूर्ण विश्रांति पा नहीं सकते। वो है नहीं, कुछ कहने के लिए ही है, वो खाली शब्द है, कोई वस्तु नहीं है। और चिदाकाश कहने के लिए भी नहीं है, क्योंकि वो स्वयं है। चिदाकाश ना कहो तो भी चिदाकाश स्वयं है, और अहम कहो तो भी अहम स्वयं कुछ नहीं है। इसलिए सरल 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 आगे बढ़ो। वशिष्ठ राम। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, ये ब्रह्मन, ये जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप दृश्य जगत दिखाई देता है, वह सब सपने में लगे हुए मेले के समान अस्थिर है, चिरकाल तक टिकने वाला नहीं। आज जिस शरीर को रेशमी वस्त्र, फूलों के हार तथा भांति भांति के अनुलेपनों से सजाया गया है, वही कल नंगा होकर ग्राम या नगर से बहुत दूर किसी गड्ढे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। किसी स्थान में आज विचित्र आहार व्यवहार, वो चहल पहल से भरा हुआ चंचल सा नगर देखा गया है, वही कुछ ही दिनों में सुने वन के धर्म का उदय हो जाएगा, यानी वह भूमि गहन वन के समान निर्जन एवं अगम्य हो जाएगी। जो पुरुष आज तेजस्वी है और अनेक मंडलों पर शासन करता है, वही कुछ दिनों के अनंतर राख का ढेर बन जाता है। आज जो आकाश मंडल के समान नीला और महाभयंकर वन है, वही कुछ काल के पश्चात ध्वजा पताकाओं से आकाश को ढक देने वाला विशाल नगर बन जाता है। आज जो लता वल्लरियों से आविष्ट भयंकर वन श्रेणी दृष्टिगोचर होती है, वही कतिपय दिनों में ही मरुभूमि का स्थान ग्रहण कर लेती है। जल स्थल हो जाता है, उस स्थल जल, काठ, जल और तिनकों सहित सारा जगत ही विपरीत अवस्था को प्राप्त होता रहता है। जवानी, बचपन, शरीर और द्रव्य संग्रह, ये सब के सब अनित्य है। वो तरंग की भांति निरंतर एक भाव से दूसरे भाव को प्राप्त होते रहते हैं। इस संसार में प्राणियों का जीवन हवा से भरे स्थान में रखे हुए दीपक की लौ के समान चंचल है। वो तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों की शोभा बिजली की चमक के समान क्षणिक है। ये महर्षि, वे उत्सव और वैभव से सुशोभित होने वाले दिन, वे महाप्रतापी पुरुष, वे प्रचुर संपत्तियों तथा वे बड़े बड़े कर्म, सबके सब दृष्टिपथ से दूर हो केवल स्मरण के विषय रह गए हैं। इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात स्थान को चले जाएंगे, वो लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। साक्षात परमात्मा कह रहे हैं, साक्षात परमात्मा कह रहे हैं। सुनो बराबर फिर से, हम भी इसी तरह हम भी क्षण भर में अज्ञात स्थान को चले जाएंगे, वो लोगों के लिए केवल स्मरणीय बनकर रह जाएंगे। देखो, नानक साहब ने कहा है, राम गया रावण गया, गया बहु परिवार, कहे नानक कुछ स्थिर नहीं,
स्वप्न जैसा संसार। राम गया, रावण गया, गया बहु परिवार, कहे नानक कुछ स्थिर नहीं, स्वप्न जैसा संसार। हम भी नानक ने कहा नहीं है, राम ने खुद कहा है, हम भी किसी अज्ञात स्थान में चले जाएंगे और स्मरण मात्र ही रह जाएंगे। हकीकत है, त्रेता में राम थे, अब कहाँ है? लेकिन ऐसा नहीं कहते राम कि तत्व आता जाता है। तत्व में तत्व ही है, तत्व ही तत्व है, तत्व में तत्व ही है। तत्व में दूसरा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ होता नहीं है। ये भास कुछ नहीं है, ये बता रहे हैं कि हम साक्षात तत्व है, परमात्मा है, फिर भी हम भी भास मात्र रूप में किसी अज्ञात स्थान में चले जाएंगे और स्मरण मात्र रह जाएंगे। जब परमात्मा का भास भी कुछ नहीं है तो फिर दूसरा कुछ तो होगा ही कहाँ से? क्लियर नहीं है क्या? जब परमात्मा स्वयं कहते हैं कि मेरा ये भास भी अज्ञात स्थान में चला जाएगा और स्मरण मात्र ही रह जाएगा, तो परमात्मा का भास ही कुछ नहीं है, ऐसा परमात्मा खुद वर्णन कर रहे हैं कि तत्व ही सब कुछ है, मुझ परमात्मा का भास भी कुछ नहीं है, तो दूसरी तो किस खेत की। आगे बढ़ो। नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है, अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। हे प्रभु, मनुष्य पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होते हैं, पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं तथा देवता भी देवेतर। अच्छा, राम कौन है? विष्णु है कि नहीं? राम कौन है? वही कृष्ण है कि नहीं? वही विट्ठल है कि नहीं? तो विट्ठल कह रहे हैं कि हम भी किसी अज्ञात स्थान में चले जाएंगे और हम भी स्मरण मात्र रह जाएंगे, तो हमारा भास भी कुछ नहीं है। ऐसा हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? हुआ कि नहीं? है ना? तो तत्व में विट्ठल का भास रूप भी कुछ नहीं है कि नहीं? नहीं है। ऐसा हुआ ना? ये क्या है? सरलता होनी चाहिए। यदि हम अपना मैं को बीच में लाएंगे तो पता नहीं चलेगा ये क्या बात है। और वशिष्ठ राम को कहते हैं, हमने सुना है ओरिजिनल योग वशिष्ठ में, बड़े बड़े हैं ना, उसमें 2 दफे सुना है, सबने सुना होगा कि हे राम, इस सत्शास्त्र को तुम खुद पढ़ोगे तो अनुभव में नहीं आएगा, किसी परम तत्ववेत्ता से सुनोगे तभी अनुभव में आएगा। इस सत्शास्त्र को तुम खुद पढ़ोगे। ऐसा क्यों कहा? राम तो साक्षात परमात्मा है, लेकिन तुम तो मैं राम हूँ ऐसा भास रूप बनकर पढ़ेगा, और परम तत्ववेत्ता को तो तुम ये भास रूप नहीं हो और तुम तत्व हो ऐसे कहेगा। समझ में आता है? नहीं आता है। ये बहुत कैसे इसको सुनने का वो भी अंदर वशिष्ठ ने दिया है मुमुक्षु प्रकरण में, कि तत्वबोध कैसे लेने का, मैं रख के नहीं लेने का, नहीं सुनने का है, नहीं तो भटक जाएंगे। मैं रख के आप कितना भी पढ़ोगे, सुनोगे, फिरोगे, जानोगे, बोलोगे तो भास मात्र होगा, कुछ नहीं होगा। और परम तत्ववेत्ता से सुनोगे तो कहेंगे तुम स्वयं तत्व हो, वो किसी का भास रूप नहीं है, तुम्हारा भी भास रूप। किसको कहेंगे वशिष्ठ? खुद परमात्मा भास रूप धरेंगे तो उसको भी कहेंगे कि तुम परमात्मा हो। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूं तुम परमात्मा, तुम स्वयं परमात्मा हो, लेकिन तुम ये राम नहीं हो, तुम ये भास रूप नहीं हो, तुम कृष्ण नहीं हो, तुम विट्ठल नहीं हो, तुम ज्ञानेश्वर नहीं हो। हाँ, तुम स्वयं परमात्मा हो। समझ में आता है? सब में मैं है कि नहीं? मैं सब में मैं होता है कि नहीं? मैं तो वो मैं एक है कि 2? एक। तो वो परमात्मा है कि भास रूप है? तो क्लियर हो जाओ, क्लियर हो जाओ। सब में एक ही मैं है ना, तो वो मैं किसका है? परमात्मा का। 2 मैं नहीं है। यदि आप अपने से पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, बोलेंगे, सोचोगे तो भास में से करोगे, इसलिए फैल जाओगे।
और परम तत्ववेत्ता से सुनोगे तो आप स्वयं परमात्मा है ऐसे सम्यक प्रबुद्ध हो जाओगे, परम पद पूर्ण विश्रांति पाओगे, भास नहीं रहोगे। तथ्य समझ में आता है? तथ्य समझ में आता है? अभी बोलोगे नहीं मुझे नहीं सुनना है, मैं ही परमात्मा हूं, खाली बोलने से हो गया? भास में ऐसा कहेगा, भास में रहकर कि मैं ही परमात्मा हूं, तो वो भास मैं को परमात्मा कहता है। समझ में नहीं आता है? परम तत्ववेत्ता को नहीं गिनेगा और भास में रख के बोलेगा मैं सब जानता हूं और मैं ही परमात्मा हूं, तो वो भास मैं को अब सब अहम ब्रह्मास्मि में ऐसा हो गया है। समझ में आता है? जो अहंकार अपने अनंत शुद्ध चिदाकाश में कुछ नहीं है, वो अहंकार कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा नहीं समझ आता है? अलग अलग क्यों है मतपन संप्रदाय? तो ये तो एक ही है, तत्व तो एक ही है, तत्व में तो दूसरा नहीं है। क्लियर नहीं क्या? तो एक ही तत्व कैसे स्वयं सिद्ध है? एक ही है ऐसा कि अलग अलग भास नहीं है ऐसे सिद्ध होता है। एक ही तत्व है ऐसा स्वयं सिद्ध कैसे है कि अनेक और एक दूसरे से अलग अलग भास कुछ नहीं है ऐसे सिद्ध होता है, एक ही है। नहीं समझ में आता है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। यदि आप कहेंगे नहीं सब भास तत्व है तो अनेक तत्व हो जाएंगे। नहीं समझ में आता है? ये मैं भास, मेरा भास है, मैं भास, वो भी भास, भास में, तत्व में और भास में, दो में नहीं है ना? राम का जो भास में है वो राम है, और राम का जो तत्व में है वो तत्व में राम का भास में नहीं है। समझ में नहीं आता क्या? तत्वमय में राम का भास में नहीं है। हाँ तत्व में है, मैं ही परमात्मा हूँ, वहाँ राम सच्चे हैं। मैं ये राम भास राम नहीं हूँ, वहाँ राम सच्चे हैं, लेकिन भास राम तत्व नहीं है। समझ में नहीं आता क्या? थोड़ा शुद्ध और सूक्ष्म है। आप ऐसा कहेंगे मैं ये हूँ और ये मैं तत्व हूँ, तो ये नहीं है। ये मैं नहीं हूँ और फिर शेष क्या रहता है? तत्व। हाँ तो मैं ही तत्व हूँ तो बराबर है। लेकिन भास में ऐसा कहेगा ये मैं भास में ही तत्व हूँ, खलास। और कैसा हो जाएगा? वो हम बड़ा हो जाएगा ना, तो किसी को गिनेगा नहीं, अपने तत्व को ही नहीं गिनेगा, फिर दूसरे की तो बात ही क्या है? वशिष्ठ को ना गिने तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने तत्व को नहीं गिनेगा, फिर खलास, भटकना है ना। शांति क्यों नहीं है? लोग अपने ही तत्व स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध न होकर अपने भास में मेरे को ही तत्व मानते हैं। दुख और अशांति किसकी है? नहीं समझ में आता है? अपने ही तत्व स्वरूप में सम्यक प्रबुद्ध होने का पुरुषार्थ न करके, उसको छोड़ देकर, उसको सच्चा न कहकर, उसको उड़ाकर अपने भास में मेरे को ही सच्चा मान कर रहे हैं, उसके दुख और अशांति है। नहीं समझ में आता है? ये क्या हम भी किसी अज्ञात स्थान में चले जाएंगे? ये विट्ठल बोल रहे हैं, है कि नहीं? राम और विट्ठल अलग है क्या? राम विष्णु ही राम है, विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही विट्ठल है, विष्णु ही ज्ञानेश्वर है, विष्णु ही तुकाराम है, विष्णु ही हम है, विष्णु ही आप सब है। विष्णु का अर्थ क्या होता है मालूम है? विष्णु सहस्त्र नाम में विष्णु माने व्यापक चैतन्य परमात्मा। तो हम ही व्यापक चैतन्य परमात्मा है और हम ही ये व्यास रूप भास रहे हैं, लेकिन हम व्यापक चैतन्य परमात्मा है, ये हमारा भास रूप है, वो व्यापक चैतन्य परमात्मा नहीं है। हम अनंत महासागर है, हम ही अनंत महासागर है, लेकिन हम ये बुलबुला रूप, ये भास रूप नहीं है। क्यों? ये अनित्य है, ये असत्य है। हम अनंत परमात्मा महासागर रूप से, तत्व रूप से नित्य सत्य है। नित्य सत्य को अनित्य असत्य मानकर उसको नित्य सत्य मानना ये कभी नहीं हो सकता। समझ आता कि नहीं? हम नित्य सत्य अनंत परमात्मा महासागर है, हम ही, और अपने में ये बुलबुला मैं हूँ, ये नित्य सत्य हूँ, ये महासागर हूँ, परमात्मा हूँ, नहीं। ऐसे अहम ब्रह्मास्मि कभी मत करना, नहीं तो आप क्लियर कहीं नहीं होंगे, है ना। यदि आप कहते हैं कि मुझे मत कहो तो नहीं कहेंगे जरूर, लेकिन यदि आप पूछोगे
कि मुझे थोड़ा पूछना है, प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, कैसा भी पूछ सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसा कहो मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ सुनना नहीं है, तो हम भी हाथ जोड़ेंगे। ठीक है, आप तो परमात्मा हैं, हमको बराबर है है कि नहीं? यदि आप आपके भास को परमात्मा कहेंगे तो आपके लिए अंदर की सच्ची शांति के लिए आपका रास्ता बंद कर रहे हैं। क्लियर नहीं है क्या? आपके भास रूप को परमात्मा मानेंगे तो आपकी अंदर की सच्ची शांति का रास्ता बंद कर रहे हैं। ठीक नहीं क्या? भटक जाएंगे। पहले ये है सूत्र, ये मैं कुछ नहीं हूँ और ये सब कुछ नहीं है, फिर बाद में काम होता है। ये मैं सब कुछ हूँ, ये सब कुछ है, तो आप अटक गए। समझाता कि नहीं? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसको सब कुछ मानना, उसका मतलब सब कुछ को न जानना। कुछ नहीं को सब कुछ मानना, उसका अर्थ सब कुछ को न जानना। क्लियर है? नो कॉम्प्रोमाइज, 0-0। आगे बढ़ो। यहाँ क्लियर तो सब क्लियर, यहाँ क्लियर नहीं तो कहीं क्लियर नहीं है कि नहीं? आगे अभी एकदम ले लो, फुल एंड फाइनल हो गया। एकदम ले लो आपका। यह संसार प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः उत्पन्न हो जाता है, अतः आज तक इस नष्ट प्राय जले हुए संसार का अंत नहीं हुआ। हे प्रभु, मनुष्य पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त होता है, पशु पक्षी मानव जन्म धारण करते हैं तथा देवता भी देवेतर योनियों में जन्म लेते हैं। फिर इस संसार में कौन सी वस्तु स्थिर है? स्वर्ग, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियाँ और दिशाएं, ये सबके सब विनाश रूपी वडवानल के लिए सूखे ईंधन के समान है। धन, भाई बंधु, भृत्य वर्ग, मित्र तथा वैभव, ये सबके सब विनाश के भय से डरे हुए पुरुष के लिए निरस ही है। हे मुनीश्वर, जगत में मनुष्य क्षण भर में ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है और क्षण भर में दरिद्र हो जाता है। वह क्षण भर में ही रोगी और क्षण भर में निरोगी हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक क्षण विपरीत अवस्था प्रदान करने वाले इस नश्वर जगत रूपी भ्रम से कौन बुद्धिमान मनुष्य मोहित नहीं हुए है? हाँ भास सच्चा लगता है, यही मोह है, और अपना ही अनंत पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा स्वरूप आवरण में रहता है, यही मोह है ना? प्रक्रिया में आप आवरण विक्षेपमल कहते हैं, इसमें एक शब्द में मोह कहते हैं, अज्ञान कहते हैं। अपने को न जानना और अपने को दूसरा मानना, ये मोह है। अपने को परमात्मा न जानना और अपने को ये देह मानना, है ना, मोह है। आगे संसार किसका है? हम स्वयं परमात्मा है, उसका संसार है, उसमें संसार है। हम भास मात्र जो अपने को मानते हैं उसका संसार है, और यदि हम भास मात्र नहीं है, हम स्वयं परमात्मा है, तो संसार नहीं है। क्लियर नहीं है क्या? हम स्वयं परमात्मा है तो परमात्मा, तो हम तो परमात्मा ही परमात्मा है, दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कुछ होते नहीं है, अपना स्वरूप ही रहते हैं, स्वरूप छोड़ते नहीं है ना? लेकिन हम भास मात्र रूप को अपने को मानेंगे, उसका संसार है, परमात्मा का संसार नहीं है। क्लियर हो रहा है ना? संसार किसका है? अपने ही भास मात्र रूप का संसार है, जो कुछ नहीं है। अपने परमात्मा स्वरूप में ये जो भास मात्र कुछ नहीं है, उसका संसार है। तो अभाव कहाँ से मिटेगा? इच्छा कहाँ से पूरी होगी जो कुछ नहीं है उसमें? और परमात्मा, हम परमात्मा में कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं। यदि अंदर कोई अभाव है, यदि अंदर कोई इच्छा है, तो समझ लो कि आप भास से रहे हैं। यदि आप में कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो जान लो आप परमात्मा स्वरूप से रहे हैं। क्लियर नहीं क्या? आप यदि परमात्मा रहे हैं तो आपका अंदर कोई अभाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आप यदि भास से रहें तो भास कुछ नहीं है, इसलिए कभी अभाव मिटता नहीं, इच्छा पूरी होती नहीं, है ना? क्लियर? आगे बढ़ो। आकाश मंडल क्षण भर में ही अंधकार रूपी कीचड़ से ढक जाता है। एकदम लो, एकदम। फिर क्षण भर में ही सुवर्ण द्रव के समान शीतल मृदुल चांदनी आदि के उज्जवल प्रकाश से उद्भासित हो परम सुंदर दिखाई देने लगता है। दूसरे ही क्षण मेघ रूपी नील कमलों की माला से उसका अंतर प्रदेश ढक जाता है। क्षण भर में ही वह
उच्च स्वर से मेघों की गंभीर गर्जना होने लगती है और क्षण में ही वह मुख की भांति नीरव हो जाता है। क्षण में ही ताराओं की आरावली से अलंकृत और क्षण में ही सूर्य रूपी मणि से विभूषित हो जाता है। क्षण में ही वह चंद्रमा की चटकीली चांदनी से आह्लाद सा जाता है और क्षण में ही वह सबसे सुना हो जाता है। इस तरह जैसे आकाश की स्थिति क्षण क्षण में बदलती रहती है, उसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। हे महर्षि, संसार में कौन ऐसा पुरुष है जो धीर होता हुआ भी क्षण भर में स्थित और क्षण भर में नष्ट होने वाली आवागमन की परंपरा से युक्त ही सांसारिक स्थिति से भयभीत नहीं होता? हे मुने, यह क्षण भर में आपत्तियाँ आती है वो क्षण भर में संपत्तियों, क्षण में ही जन्म होता है वो क्षण में ही मृत्यु। इस जगत में कौन सी ऐसी वस्तु है जो क्षणिक न हो? हे भगवान, यह उत्पन्न हुआ मनुष्य पहले कुछ और ही था, वो थोड़े दिनों बाद अन्य प्रकार का हो जाता है। यह सदा एक रूप रहने वाली सुस्थिर वस्तु कोई नहीं है। यह कायर के द्वारा शूरवीर मारा जाता है। एक ही व्यक्ति के हाथ से सैकड़ों मनुष्य मारे जाते हैं और साधारण लोग भी राजा बन बैठते हैं। इस प्रकार यह सारा जगत विपरीत अवस्था में परिवर्तित होता रहता है। साधारण लोग भी राजा बने बैठते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है वो राजा होता है ना। और जिसमें जो सब कुछ है परमात्मा वो रहा है, दूसरा कुछ नहीं रहा है, तो वो भिखारी जैसा लगता है। देखो दृश्य है ना उसकी, ये देखो कमाल, समझ में आता क्या? जो साधारण लोग होता है वो राजा बन बैठते हैं, और जो परमात्मा रहा है अंदर से संपूर्ण और दूसरा कुछ नहीं है, वो भिखारी जैसा लगता है। अरे वाह, ये भी मस्त है। आगे बढ़ो। बाल्य अवस्था थोड़े ही दिनों में चली जाती है, फिर यौवन की शोभा सा जाती है, उसी दिनों में वह भी समाप्त हो जाती है। तत्पश्चात वृद्धावस्था का पदार्पण होता है, जब हमारे शरीर में भी एक रूपता यानी स्थिरता नहीं है, तब बाह्य वस्तुओं में एक रूपता का विश्वास क्या हो सकता है? विश्वास क्या हो सकता है? उत्पन्न और विनष्ट होने वाले संसारी पुरुषों की न तो आपत्तियां स्थिर रहती है और न संपत्तियां ही। ये काल चतुर मनुष्यों को भी अवहेलना पूर्वक विपरीत स्थितियों में परिवर्तित करने के कार्य में अत्यंत कुशल है। प्रायः सब लोगों को आपत्ति में ढकेल कर ये क्रीड़ा करता है। सर्ग 28 समाप्त। सर्ग 29 से 31। श्री राम की प्रबल वैराग्यपूर्ण जिज्ञासा तथा तत्व ज्ञान के उपदेश के लिए प्रार्थना। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुनीश्वर, विषय भोग दुख रूप और अनित्य है। इस प्रकार विषय हमें दोष दर्शन रूपी दावानल के द्वारा मेरा चित्त दग्ध हो निर्मल एवं महान हो गया है। अतः जैसे जलाशयों में मृग तृष्णा का उदय नहीं होता, उसी तरह मेरे उस चित्त में भोगों की आशा अंकुरित नहीं होती। जैसे नीम के वृक्ष पर फैली हुई रसहीन गिलोय काल पाकर उत्तरोत्तर कड़वी होती जाती है, उसी प्रकार यह सांसारिक स्थिति भी दिन प्रतिदिन तीव्र वैराग्य के कारण मेरे लिए अधिकाधिक कटुता को प्राप्त हो रही है। हे मुनीश्वर, विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों एवं राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। फिर से विविध चिंताओं से परिपूर्ण भोग समूहों एवं राज्यों की अपेक्षा चिंता रहित महात्मा पुरुषों द्वारा स्वीकृत एकांत सेवन ही मुझे अच्छा लगता है। महात्मा पुरुष कैसे होते हैं? चिंता रहित, निर्भय, निश्चिंत। यदि कुछ भय है, यदि कुछ चिंता है, तो आप भाष्य हैं, और यदि आप परमात्मा है तो निर्भय निश्चिंत है कि नहीं? आगे राज्य नहीं चाहिए, भोगो नहीं चाहिए, लेकिन निर्भयता, निश्चिंता, वही अपना स्वरूप है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति है कि नहीं? दैवासुर संपद विभाग योग है ना, 26 सद्गुण बताए हैं उसमें, है ना। चलो आगे बढ़ो। सुंदर उद्यान मुझे आनंद नहीं देता, स्त्रियों से मुझे सुख नहीं मिलता, वो धन की आशा पूर्ति से मुझे हर्ष नहीं होता। मन के साथ साथ यदि अपने को ये सब चाहिए, है ना, ये सब चाहिए, तो उसका मतलब हम अपने को परमात्मा नहीं जानते हैं। और यदि हम परमात्मा हैं तो दूसरा कुछ है ही नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। सीधा नहीं है क्या? हम ही परमात्मा है तो हमारे सिवा है ही क्या?
तो हमको क्या चाहिए? अरे कुछ है ही नहीं, कैसे चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। और यदि हम भास रूप है तो कितना भी मिले कम पड़ता है। आप किसी अरबोपति को पूछो कि अभी आपको संतोष हो गया, बोलेगा संतोष हो गया? नहीं बोलेगा। क्यों नहीं होगा? अरे अरबों हो गए फिर भी कुछ नहीं है। नहीं, अरबोपति को संतोष नहीं क्यों होगा? मैं अभी पहला नंबर का नहीं हुआ, मेरा नंबर पीछे है कि नहीं? चलो आगे बढ़ो। मन के यदि हम में संतोष और शांति नहीं है तो समझ लेना हम भास से हैं। और यदि हमारे सिवा दूसरा कुछ नहीं है और हमको कुछ नहीं चाहिए तो समझना हम परमात्मा स्वरूप है। क्लियर है कि नहीं? नहीं ना? चलो। मन के साथ साथ शांति में पाना चाहता हूँ। हा, यह है परम शांति। मन के साथ साथ मैं शांति पाना चाहता हूँ। खुद परमात्मा राम कहते हैं और हम शांति में न रहे और बोले हम परमात्मा हैं, तो बराबर है क्या? और हम शांति में रहे तो हम परमात्मा हैं बोलने की जरूरत ही नहीं है। नहीं समझ में आता है? बोलने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, रहने से प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं? बोलने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, रहने। हम शांति में हैं, हमको बोलने की जरूरत नहीं, हम परमात्मा हैं। हम अशांति में हैं तो भी बोलने की जरूरत नहीं, हम परमात्मा हैं। नहीं समझे? क्योंकि अशांति में है। अच्छा, विवेक चूड़ामणि में आद्य शंकर ने मंगलाचरण में ही कहा है, यदि जीव ब्रह्म की एकता न हो तो शास्त्र का क्या प्रयोजन? और यदि जीव ब्रह्म की एकता ही हो तो भी शास्त्र का क्या प्रयोजन? जीव ब्रह्म की एकता न हो तो भी शास्त्र का क्या प्रयोजन? और जीव ब्रह्म की एकता ही हो तो भी शास्त्र मेन नहीं है, हम ही ब्रह्म है, ये मेन है। नहीं समझे? और ब्रह्म है तो परम शांति है, और अशांति है तो भाष्य हैं, ब्रह्म रूप से नहीं है कि नहीं? क्लियर तो होना चाहिए। चलो आगे बढ़ो। मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन और न जीवन का ही स्वागत। अच्छा, हम प्रमाण देते हैं, है ना, कि हम कैसे कहें कि ये वशिष्ठ संपूर्ण सच्चे हैं, ये योग वशिष्ठ संपूर्ण सच्चा है, सद्ग्रंथों में शिरोमणि, ये तत्वबोध संपूर्ण सच्चा है। उसका प्रमाण हम देते हैं कि इसमें हम बराबर हम हमारे तत्व को ही चाहते हो तो मिलता है, वो उसका प्रमाण है कि यह सत्य है। नहीं समझ आता है? हमारे तत्व के सिवा दूसरा कुछ इसमें नहीं मिलता है और हमारा केवल तत्व ही हमको इसमें मिलता है, ये प्रमाण है। हमारा तत्व है वो स्वयं प्रमाण है, तो वो स्वयं प्रमाण इसमें सिद्ध होता है कि नहीं? इसलिए चलो आगे बढ़ो, एकदम लो। मन के साथ साथ शांति में पाना चाहता हूँ। मैं न तो मृत्यु का अभिनंदन और न जीवन का ही स्वागत करता हूँ। जिस तरह संताप रहित होकर स्थित हूँ उसी तरह रह रहा हूँ। मुझे राज्य से, भोगों से, धन से और नाना प्रकार की चेष्टाओं से भी क्या प्रयोजन है? अहंकार वश ही मनुष्य इन राज्य आदि से संबंध रखता है, किंतु मेरा वह अहंकार ही गल गया है, अतः मेरे लिए इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। मेरा अहंकार ही गल गया है, साक्षात परमात्मा राम कहते हैं, है ना? कोई नहीं कहता है, सब कहते हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मुझे राम को भी नहीं सुनना है, लेकिन राम कहाँ कहते कि मैं हूँ? राम तो कहते मेरा अहंकार गल गया है। राम को कौन सुनेगा? जिसका अहंकार गल गया हो। राम को कौन नहीं सुनेगा? जिसका अहंकार बढ़ गया हो। राम को कौन सुनेगा? सजातीय सजाति का मेल होता है, वशिष्ठ राम को कहते हैं, सजातीय विजाति का मेल नहीं होता है। राम का अहंकार गल गया है तो जिसका गल गया होगा उसका उसके साथ मेल होगा, और जिसका बड़ा हुआ होगा तो उसके साथ मेल नहीं होगा। प्रकाश और अंधकार का कभी मेल नहीं होता, वैसे निरहंकार और अहंकार का कभी मेल नहीं होता।
आगे एकदम लो। जैसे हाथी अपने खुरों के प्रहार से कोमल कमल को कुचल डालता है, उसी प्रकार कामदेव ने मानवती कामिनियों के द्वारा मनुष्यों के मन को मत डाला है। हे मुनीन्द्र, यदि अभी निर्मल बुद्धि के द्वारा इस चित्त की चिकित्सा नहीं की जाती तो फिर इसकी चिकित्सा का अवसर ही कहाँ रह जाएगा? कहीं नहीं। क्योंकि यदि आपका चित्त यहाँ शुद्ध होकर गल न जाए परमात्मा में, आपके स्वरूप में, तो दूसरे कहीं तो वो गलने वाला ही नहीं। वो मलिन रहेगा, शुद्ध नहीं होगा, गलेगा नहीं, शांति नहीं होगी, भटकेगा। आगे विषयों की विषमता ही विष है। लोक प्रसिद्ध विष को वास्तव में विष नहीं कहा जाता, क्योंकि विष एक ही शरीर का जिसके द्वारा उसका सेवन किया जाता है उसी का नाश करता है, परंतु विषय रूपी विष जन्म जन्मांतरों तक जीव को मौत के मुंह में डालते रहते हैं। लो, आप ऐसा मानेंगे कि नहीं है मैं हूँ, मुझे सच्चा लग रहा है कि ये मैं हूँ और ये सब है, तो ये भास है, ऐसा मुझे नहीं लगता है, मुझे तो सच्चा लग रहा है, तो फिर जन्म मरण चालू। और मैं ही परमात्मा हूँ, परम शांति हूँ, और ये मैं कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, हो गए चक्कर पूरे। चक्कर चालू कहाँ रहते हैं? मैं परमात्मा नहीं हूँ, वो तो कोई दूसरा है, मैं तो ये हूँ, यही हूँ, और ये सब है, चक्कर चालू। और ये मैं कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ, सब परमात्मा है, परमात्मा सब है, किसी का मैं कुछ नहीं है, किसी का ये सब कुछ नहीं है, परम शांति, चक्कर नहीं है। परमात्मा के चक्कर नहीं है, परमात्मा में चक्कर नहीं है, मैं के चक्कर है, मैं में चक्कर है। क्लियर नहीं है क्या? है कि नहीं? परमात्मा में परम शांति है और मैं में चक्कर है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, है ना? चलो, सुख दुख मित्र भाई बंधु जीवन और मरण। और परमात्मा और मैं दो वस्तु नहीं है, परमात्मा है, मैं नहीं है कि नहीं? एक ही है। चलो, सुख दुख मित्र भाई बंधु जीवन और मरण ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। फिर से सुख दुख मित्र भाई बंधु जीवन और मरण ये सब बंधन के कारण होते हुए भी ज्ञानी पुरुष के चित्त को नहीं बांधते। अज्ञानी का ही मन इनसे बंधता है। आगे, हे ब्राह्मण, आप प्राचीन और अर्वाचीन बातों के जानने वाले महात्माओं में श्रेष्ठ है, इसलिए जिस प्रकार मैं शोक भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं, वैसा उपदेश मुझे शीघ्र प्रदान कीजिए। इसलिए शोक और भय, इसलिए जिस प्रकार मैं शोक भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं। ये परमात्मा राम कहते हैं, और ये अहंकारी कहते हैं मैं बस सब कुछ हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। ये कहते हैं मैं शोक भय खेद से मुक्त हो जाऊँ, है ना? ऐसा उपदेश मुझे दीजिए, परमात्मा कहते हैं। हाँ, इसलिए जिस प्रकार मैं शोक भय और खेद से मुक्त हो यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं। यथार्थ ज्ञान से संपन्न हो जाऊं माने मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा रहूं, ऐसा उपदेश मुझे दीजिए। ये तो सब रख के शोक भय खेद सब रखता है, यथार्थ ज्ञान नहीं है, फिर भी कहता है मैं परमात्मा हूँ। ऐसे नहीं, ऐसे जैसे राम रहे हैं ऐसे यथार्थ। आगे एकदम लो। अज्ञान एक भयंकर वन के समान है। जैसे वन में मृगों को फंसाने के लिए जाल बिछे होते हैं, कांटेदार झाड़ झंखाड़ फैले रहते हैं तथा जगह जगह बहुत से ऊंचे नीचे स्थान रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञान रूपी वन भी विषय वासना के जाल से आविष्टित दुख रूपी कंटकों से व्याप्त तथा संपत्ति विपत्ति रूपी ऊंचे नीचे स्थानों से युक्त है। हे महात्मन, जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट न हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं है जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षीण न हो जाए। फिर से जैसे रात में ऐसी अंधकार राशि नहीं होती जो चंद्रमा की चांदनी से नष्ट न हो जाती हो, उसी प्रकार संसार में ऐसी दुश्चिंताएं नहीं है जो उत्तम अंतःकरण वाले महात्मा पुरुषों के संग से क्षीण न हो जाए। कैसी भी चिंता परम ज्ञानी महात्मा से नष्ट हो ही जाती है।
और यदि परम ज्ञानी महात्मा सच्चे नहीं लगते तो अपनी दुश्चिंता नाश की कोई जगह नहीं है कि नहीं? अपने को ऐसा तो होता है, होना चाहिए कि ये परम ज्ञानी है वशिष्ठ और राम परमात्मा के गुरु है, परमात्मा राम के गुरु है, तो इनको सुनने से हमारी कोई चिंता नहीं रहेगी, है कि नहीं? है कि नहीं? खुद राम परमात्मा जिसको सुन रहे हैं तो उसको हम सुन रहे हैं, तो फिर चिंता कैसे रहेगी? क्लियर नहीं किया? अपना मैं क्या राम से ऊपर है? क्या वशिष्ठ से ऊपर है? क्या अपने परमात्मा से ऊपर है? अपना मैं अपने परमात्मा में कुछ नहीं है। वो अपना परमात्मा ही अपने को वशिष्ठ और राम रूप में साक्षात प्रकाश रहा है कि तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम में चिंता का कोई कारण नहीं है। समझ आते हैं? हाँ, आगे हम अपने परमात्मा को सुन रहे हैं, परमात्मा दूसरा है और हम ये दूसरे हैं, ऐसे नहीं सुनना। हम अपने परमात्मा को सुन रहे हैं। भास के भेद सच्चे नहीं है कि ये वशिष्ठ है, ये राम है, ये मैं हूँ, ये सब है। भास नहीं है और हम एक ही है, ऑल इज वन। क्लियर है? और सब हमारा ही स्वरूप है। हम में वशिष्ठ राम अलग नहीं है, हम में ये रूप भी अलग नहीं है, हम में ये सब रूप भी अलग नहीं है। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। मैं स्वयं अनंत पूर्ण परब्रह्म हूँ, स्वप्रकाश। आगे लो एकदम। आयु वायु से टकराई हुई मेघों की घटा से झरते हुए जल बिंदुओं के समान क्षण भंगुर है। भोग मेघमाला के बीच में चमकती हुई बिजली के समान चंचल है तथा युवा अवस्था के मनोरंजन जल के वेग के समान चपल है। ऐसा विचार कर मैंने इन सबको त्याग दिया। वो तुरंत ही चिरकाल तक बनी रहने वाली शांति को आज से अपने चित्त पर शासन करने के लिए सुदृढ़ अधिकार मुद्रा समर्पित कर दी है। आद्य शंकर है, शंकरम शंकराचार्यम, तो उसने शॉर्ट में कह दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो वो सूत्र है। और ये वशिष्ठ का, ये राम का वैराग्य भाष्य है। जैसे ब्रह्मसूत्र व्यास का है और आद्य शंकर का भाष्य है, वैसे ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर है ना। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। आधा श्लोक तो ऊपर का है, जो करोड़ों ग्रंथों में कहा है वो मैं आधा श्लोक में कहता हूँ, तो आधा पूरा हो गया, वो छोड़ दो। अब ये आधा में मैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि है ना, तो मैं अभी आधे श्लोक में तत्व कहता हूँ। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्म एव, जीव ब्रह्म ही है, अलग दूसरा नहीं है। ये सूत्र है, आद्य शंकर का सूत्र है और राम का वैराग्य उसका भाष्य है। समझ में आता है? भाष्य पूरा खुला 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 खुला, इतना खुला कि खाली सूत्र से आप पूरे खुले नहीं हो जाएंगे, लेकिन राम के वैराग्य से वो सूत्र पूरा खुला हो जाता है। शंकर में और राम में कोई भेद नहीं है। समझ में आता कि नहीं? जो शंकर है वही राम है, वो जो राम है वही शंकर है। अब भाष्य से देखेंगे तो सब भेद देखेंगे। समझ में आता है? आप भाष्य देखेंगे तो सब भेद देखेंगे। आप तत्व रहेंगे तो सब आपका ही तत्व अनुभव में आएगा। सब मैं ही मैं हूँ, अनंत पूर्ण महाचिदाकाश। आप भाष्य देखेंगे, ये मैं हूँ, ये शंकर है, ये राम है, तो आपको सब भेद दिखेगा। लेकिन भेद वास्तव में नहीं है। भास कुछ नहीं है। भास हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, बस एक, ऑल इज वन, सब एक ही है। फिर अलग मैं नहीं हूँ, अलग ये सब नहीं है, और अलग शंकर नहीं है, अलग राम नहीं है। ये तत्व है। ये तत्व में सम्यक प्रबुद्ध होना, ये तत्वबोध है। और सम्यक प्रबुद्ध तत्व को नहीं होना है, भास को होना है। तत्व तो तत्व ही है, उसमें तो उपचार नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, बंध भी नहीं है, मोक्ष भी नहीं है। मांडुक्य कारिका तो देखी होगी। शंकर के परम गुरु, शंकर के गुरु गोविंद भगवत्पाद, उसके गुरु गौड़पाद। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधक
न मुमुक्षुर न वै मुक्त हित्येषा परमार्थता, न लय है न उत्पत्ति, न बद्ध न साधक, न मुमुक्ष न मुक्त, ऐसा अनंत पूर्ण परम तत्व है। एक ही है, अनंत है, निरंजन निराकार निर्विकार है, भेदाभेद रहित है, सदा एक रूप है, ऑल इज वन, कैवल्य है ना, केवल तत्व ही है ना, प्रकाश रहा है, अपने में अपने आप रहा है ना। तो फिर कोई अलग अलग है ही नहीं, है कि नहीं। आगे जैसे मृग तुच्छ तृणों के लोभ से ठगे जाकर गड्ढों में गिर पड़ते हैं, उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियों निस्सार विषयों द्वारा ठगी जाती और विक्षेप रूपी दुखों को भोगने के लिए उनके गहरे गर्त में गिर जाती है। जैसे देवता विविध भोग सामग्रियों से परिपूर्ण तथा चतुर्दश भुवनों के भीतर विचरण करने वाले अपने शीघ्रगामी विमान का परित्याग नहीं करते, उसी प्रकार विविध भोग वासनाओं से विस्तार को प्राप्त हुआ और समस्त लोकों में बेरोक टोक विचरने वाला मनुष्य का यह चंचल चित्त भी कभी चपलता को नहीं छोड़ता। अतः महात्मन, जन्म मरण आदि दुखों से रहित, देह आदि उपाधियों से शून्य तथा भ्रांति रहित व महान विश्रांतिदायक परम पद कौन सा है, जहाँ पहुँच जाने से शोक का अभाव हो जाता है। समस्त कर्मों का सुचारू रूप से अनुष्ठान करने वाले तथा सदा लौकिक व्यवहार में ही तत्पर रहने वाले जनक आदि महापुरुष कैसे उत्तम पद को प्राप्त हुए। दूसरों को अधिक मान देने वाले ये महामुने, वह कौन सा उपाय है जिसे संसार रूपी पंख का अनेक अंगों से संपर्क हो जाने पर भी मनुष्य उससे लिप्त नहीं होता। किस दृष्टि यानी बुद्धि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, जिसे मोह रूपी मत वाले आदि ने मत डाला है, जिसके भीतर काम आप दिखते हैं संसार में लेकिन लगते नहीं है संसार में। आप दिखते हैं, राम वशिष्ठ को कहते हैं कि आप दिखते हैं संसार में लेकिन लगते हैं परमात्मा में। ऐसे कैसे रह सकते हैं? भले संसार में दिखे लेकिन परमात्मा में ही रहे, ऐसा हमको भी बताओ, है कि नहीं, है ना। हम दिखते हैं संसार में लेकिन हम वास्तव में है परमात्मा में। हाँ, ये बताओ। किस दृष्टि का आश्रय लेकर आप जैसे पाप रहित महामना महापुरुष इस जगत में जीवन मुक्त होकर विचरते हैं, जिसे मोह रूपी मत वाले आदि ने मत डाला है, जिसके भीतर काम आदि दोषों की कीचड़ भरी पड़ी है, वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले इस संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में न पड़े, इसका क्या उपाय है। संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इस समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन की कामादि वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है। जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है, इस विषय संसार में इसे पार करने के लिए कैसे व्यवहार करना चाहिए। हे प्रभु, मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत का पूर्वापर आदि अंत समझ सकूं। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है, तथा इन दोनों से भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य वस्तु क्या है। मनुष्य का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे। इस पावन मंत्र से सैकड़ों क्लेशों की सृष्टि करने वाला यह दोषयुक्त संसार रूपी विसूचिका का रोग अनायास शांत हो सकता है। हे महात्मन, जैसे वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्म पद में आत्यंतिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। जो ब्रह्मनिष्ठ नहीं है उसको ये सब कष्ट देते रहते हैं, है ना। हे मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्रय है तथा कौन सा साधन है, जिसका अवलंबन करने से ये जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी न हो। हे भगवान,
इस पृथ्वी पर, स्वर्ग में अथवा देव समाज में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय न बना दे। ये नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और नीरस है। कृपया ये बताइए कि यह किस उपाय से अज्ञान के निवारण पूर्वक परमानंद रूप उत्तम स्वाद से युक्त हो जाता है। हे मुने, ये मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित हो रहा है। इसे किस साधन एवं विधि से धोया जाए कि उससे अत्यंत निर्मल एवं परम आह्लादमयी दिव्य चांदनी का उदय हो, जिसे संसार की गति का अनुभव है और जिसने निष्काम भाव के द्वारा दष्ट एवं अदष्ट कर्म फलों का विनाश कर दिया है। ऐसे किस महापुरुष की भांति हमें इस संसार रूपी वन की गलियों में विचरते समय व्यवहार करना चाहिए। हे प्रभु, किस उपाय का आश्रय लिया जाए जिससे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को राग द्वेष रूपी बड़े बड़े दोष तथा भोग समूह एवं ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु कष्ट न दे सके। हे मुनिशेष, तीनों लोकों में मन की जो मननशालिनी सत्ता यानी विषय चिंतन रूप अस्तित्व है, उसे किस साधन रूप युक्ति के किसी साधन रूप युक्ति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः आप उस उत्तम युक्ति का पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए, अथवा जिसका अवलंबन करने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो सके, उस व्यवहार संबंधी उत्तम युक्ति का प्रतिपादन कीजिए। इस उत्तम चित्त वाले महापुरुष ने पहले युक्ति के द्वारा मोह का निवारण किया था। उसने किस प्रकार और क्या किया था जिससे उसका मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया। हे भगवान, मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा वो जो कुछ भी जानते हैं उसका उसी रूप में मुझे उपदेश कीजिए। वह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रही स्थिति यानी कल्याण को प्राप्त हो गए हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, जैसे मोर महान मेघों की घटाओं के सम्मुख केकारों करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है, उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि महान गुरुजनों के समक्ष उपरयुक्त बातें कहकर चुप हो गए। सर्ग 29 से 31 समाप्त। सर्ग 32-33। श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर सबका आश्चर्यचकित होना, आकाश से फूलों की वर्षा, सिद्ध पुरुषों के उद्गार, राजसभा में सिद्धों और महर्षियों का आगमन तथा उन सबके द्वारा श्री राम के वचनों की प्रशंसा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, कमल नयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बातें कहने लगे तब वह बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई और वे सब लोग दो घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतराने लगे। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी वे निश्चलता के कारण चित्र लिखित से प्रतीत होते थे। उनका हृदय आनंद से भर गया था। सभा में बैठकर जिन श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री राम की बातें सुनी उनके नाम इस प्रकार है। वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा कुशल जयंत और दुष्टि आदि मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पूर्ववासी, पार्श्व आदि शंकर जाति के लोग, विभिन्न सामंत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेदवेत्ता ब्राह्मण, भृत्य और अमात्य, अपने महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं भी निश्चल होकर श्री राम की बातें सुन रही थी। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक नहीं होती थी। आकाशचारी सिद्ध, गंधर्व, किन्नर, नारद, व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता, देवराज इंद्र, विद्याधर गण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी की वे विचित्र अर्थ से परिपूर्ण और परम उदार बातें सुनी थी। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए तब साधुवाद के गंभीर घोष के साथ आकाश से सिद्ध समूह द्वारा ऐसी पुष्पवृष्टि की गई जिससे वह चंदोवासा तन गया। फूलों की उस वर्षा में ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर काट रहे थे। कमलों के गुच्छ अपने अद्भुत छटा दिखा रहे थे। कुंद पुष्पों की राशि झड़ रही थी तथा हवा में उड़ते हुए नील कमलों के पुंज बिखर रहे थे। उस महल के आंगन की भूमि पट गई। घर, छत और चबूतरे आच्छादित हो गए तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष अपनी गर्दन ऊंची करके उस पुष्प वर्षा की शोभा निहारने लगे। आकाश में खड़े हुए अदृश्य सिद्ध समूह द्वारा की गई वह पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा व उसमें बैठे हुए लोगों को आच्छादित सा करके जब वह पुष्प वर्षा बंद हुई
तब सभासदों ने सिद्ध समूह का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर स्वर्ग के सारे प्रदेशों में घूमते हुए हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद यह अपूर्व प्रवचन सुना है। ये सिद्धों कह रहे हैं, यही वेदों का सार है जो राम जी ने कहा है अपने वैराग्य में। ये सिद्धों कह रहे हैं कि कल्पारंभ से कल्पांत तक ऐसा हमने कहीं सुना नहीं है। तत्व का संवाद हमेशा करा है, लेकिन ऐसा तो आज पहली दफे सुन रहे हैं, है ना। सिद्धों यह कह रहे हैं, सबने सुना है। आगे एकदम लो। वितराग होने के कारण इन रघुकुल सुंदर श्री राम ने जो उदार बातें कही है उन्हें संभवतः बृहस्पति जी भी नहीं जानते होंगे। अहो, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ ये परम पुण्यमय प्रवचन सुना है, जो अंतःकरण को परम आह्लाद प्रदान करने वाला है। इन रघुनंदन ने इस समय आदरपूर्वक जो उचित भाषण किया है वह शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर है। इस भाषण ने श्रेष्ठता का पद प्राप्त कर लिया है। ये प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हमें भी तत्काल यह ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार है। फिर से इसके द्वारा हमें भी तत्काल यह ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार है। इतना हो तो काम हो गया। सुख के लिए सब भटकते हैं, जिसमें कुछ नहीं है उसके पीछे, और अपने ही परमात्मा स्वरूप में परम आनंद है उसको भूल गए हैं, उसी का तो दुख है ना। स्वर्ग के भी सुख निस्सार है, ऐसा सिद्धों कह रहे हैं। आगे। रघुकुल तिलक श्री राम के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे उसे भी सुनना उचित होगा। नारद, व्यास और पुलह आदि है मुनीश्वरों, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न रूप से सुनने के लिए शीघ्र यहाँ पधारे। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो सुवर्ण की भांति उद्दीप्त होने वाली कमलिनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से पूर्ण तथा सुवर्णमय सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इस पुण्यमयी सभा में सब ओर से प्रवेश करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, आकाशचारी सिद्धों दशरथ की सभा में उतर आते हैं वशिष्ठ राम को सुनने के लिए, है ना। और ये मर्त्य लोक का जो मर्त्य मानव जो मरने वाला है वो इस सभा में से भाग जाता है। आकाशचारी सिद्धों आकाश में से इसको सुनने के लिए मर्त्य लोक में उतर आते हैं, और ये मर्त्य मानव जो मिथ्या और क्षणभंगुर है जिसका अहंकार, वो इस सभा को वशिष्ठ राम की संवाद की सभा को छोड़कर दुखी होने के लिए भटकने के लिए भाग जाता है। ऐसा नहीं है क्या? मैं सब जानता हूँ, मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं, तो क्या जरूरत है? भटकने की जरूरत है, और क्या है। चलो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की वह सारी मंडली उस राजसभा में उतरी। देखो, आकाशचारी सिद्धों राजसभा में उतरे। उस मंडली में सबसे आगे मुनीश्वर नारद थे, जो अपनी बजती हुई वीणा को उस समय भी छोड़ न सके थे। और सबसे पीछे सजल जल एकदम लो, अटको मत, फटाफट। सबसे पीछे सजल जलधर के समान श्याम कांति वाले महर्षि व्यास थे। इन दोनों के बीच में शेष ऋषियों की मंडली थी। भृगु, अंगिरा और पुलस्त्य आदि मुनीश्वर उस मंडली की शोभा बढ़ाते थे। च्यवन, उद्दालक, उशीर तथा सरलोम आदि महर्षियों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। एक दूसरे के शरीर की रगड़ से उन सबके मृग चर्म अपने स्थान से खिसक कर अस्त व्यस्त हो गए थे। उन महर्षियों के हाथों में बल पाकर रुद्राक्ष माला हिल रही थी तथा उन सब ने सुंदर कमंडलु धारण कर रखे थे। आकाश में अपने तेज पुंज के प्रसार से श्वेत एवं रक्त प्रभा धारण करने वाली यह मुनि मंडली तारों की पंक्ति के समान प्रकाशित हो रही थी। परस्पर के तेज से उन सबके मुखमंडल ऐसे उद्भासित हो रहे थे मानो अनेक सूर्यों की पंक्तियां प्रकट हो गई हो। उस मंडली में व्यास जी ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारों के समुदाय में श्याम में घिर आया हो। वो देवर्षि नारद तारिकाओं के समूह में
हित रश्मि चंद्रमा की सी शोभा धारण करते थे। महर्षि पुलस्त देव मंडली के बीच से देवराज इंद्र के समान विराज रहे थे। महर्षि अंगिरा ऐसे प्रकाशित होते थे मानो देवताओं के समूह में साक्षात सूर्य उपस्थित हो। आकाश मंडल से वह सिद्धसेना ज्यों ही भूतल पर उतरी त्यों ही मुनियों से भरी हुई दर्शक सभा के सभी लोग उठकर खड़े हो गए। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने अर्घ्यपाद्य तथा मधुर वचनों द्वारा क्रमशः उन सभी आकाशचारी सिद्धों तथा महर्षियों की पूजा की। आकाशचारी सिद्ध आदि के उस महान समुदाय ने भी अर्घ्यपाद्य एवं मधुर वचनों द्वारा वशिष्ठ और विश्वामित्र का आदर पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात भूपाल दशरथ ने संपूर्ण आदर भाव के साथ उस सिद्ध समुदाय का पूजन किया। फिर उस सिद्ध समुदाय ने भी कुशल प्रश्न संबंधी वार्तालाप द्वारा महाराज दशरथ का सत्कार किया। उस समय प्रेमोचित दान मान आदि क्रियाओं द्वारा एक दूसरे से सत्कार पाकर सभी आकाशचारी तथा भूमंडल में विचरने वाले महर्षि यथा योग्य आसनों पर बैठे। उन लोगों ने सामने नतमस्तक होकर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी का चारों ओर से मधुर भाषण, फूलों की वर्षा और साधुवाद के द्वारा पूर्ण सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी राज्य लक्ष्मी से सुशोभित होते हुए वहीं बैठे तथा विश्वामित्र, वशिष्ठ, वामदेव, राजमंत्री गण, ब्रह्मा के पुत्र नारद जी, मुनिवर व्यास, मरीचि, दुर्वासा, अंगिरा और उनके पुत्र आंगिरस मुनि, क्रतु, पुलस्त्य, पुलह, मुनीश्वर सरलोमा, वात्स्यायन, भरद्वाज, मुनिवर वाल्मीकि, उद्दालक, रुचिक, सरियाती और च्यवन ये तथा और भी बहुत से वेदांगों के पारंगत विद्वान तत्वज्ञानी महात्मा जो उन सब में प्रधान थे वह विराजमान हुए। ये वशिष्ठ राम का संवाद सुनने के लिए जो साक्षात परमात्मा रूप महात्मा है वो सब हाजिर है कि नहीं? वशिष्ठ राम के वो तत्व के संवाद सुनने के लिए सब परमात्मा रूप महात्मा वहाँ हाजिर है। देखो है ना, इसको जिज्ञासा मुमुक्षत्व हो यदि तो उसका वो भी परमात्मा रूप रह सकता है, लेकिन जिज्ञासा मुमुक्षत्व ही न हो तो शब्द से कोई कुछ नहीं हो जाता है, लेकिन इससे सम्यक प्रबुद्ध होने से वो सब कुछ रहता है ना। आगे एकदम लो। तत्पश्चात वशिष्ठ और विश्वामित्र जी के साथ नारद आदि जो सांग वेदों का अध्ययन कर चुके थे मस्तक झुकाए हुए श्री रामचंद्र जी को लक्ष्य करके इस प्रकार बोले, अहो बड़े आश्चर्य की बात है कि राजकुमार श्री राम ने इस प्रकार अनेक कल्याणमय गुणों से सुशोभित, वैराग रस से परिपूर्ण तथा परम उदारता से युक्त बातें कही है। श्री राम के भाषण में वक्तव्य अर्थ इदम इत्थम रूप से व्यवस्था पूर्वक निहित है। उसे ऐसी सुबोध भाषा में कहा गया है जिसे सुनते ही श्रोता वास्तविक अभिप्राय को समझ ले। जो बात कही गई है वह सर्वथा उचित और स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित है। श्री राम की यह वाणी उदार है, इसके भीतर बहुत से उत्कृष्ट अभिप्राय छिपे हुए हैं। यह सुनने में प्रिय और श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य है। इसमें जो कुछ कहा गया है वह चंचल चित्त से नहीं स्थिर बुद्धि से विचार कर व्यक्त किया गया है। चंचल चित्त से नहीं, स्थिर बुद्धि से विचार करके कहा गया है। इसका भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। इस भाषण का प्रत्येक पद अभिव्यक्ति यानी व्याकरण विशुद्ध तथा सुस्पष्ट यानी ग्रस्त आदि दोषों से रहित है। ये वाणी इष्ट यानी प्रिय एवं हितकर तथा आंतरिक संतोष की सूचक है। श्री रघुनाथ जी के मुख से निकला हुआ यह वचन किसको आश्चर्य में नहीं डाल देता। सैकड़ों में किसी एक पुरुष की वाणी संपूर्णतः उत्कृष्ट, चमत्कारपूर्ण और अभीष्ट अर्थ को प्रकट करने में समर्थ होती है। हे राजकुमार, आपके सिवाय दूसरा कौन है जिसकी बाण के समान सूक्ष्म अर्थ का भेदन करने वाली कुशाग्र बुद्धि रूपिणी लता विवेक रूपी फल से सुशोभित हो, विचार वैराग्य रूपी उत्तम विकास को प्राप्त हो रही हो। श्री राम की भांति जिसके हृदय में अनुपम प्रकाश फैलने वाली प्रज्ञा रूपिणी दीपशिखा प्रज्वलित हो रही हो, वही शेष पुरुष कहा जाता है। जिनमें ऐसी प्रज्ञा नहीं है वे मनुष्य रक्त, मांस और हड्डियों के यंत्र रूपी देह में आत्मबुद्धि रखने के कारण रक्त, मांस आदि रूप ही बहुत से शब्द स्पर्शादि पदार्थों का उपभोग करते रहते हैं। ऐसा लगता है उनके भीतर कोई चेतन पदार्थ है ही नहीं, वे जड़ के तुल्य हो गए हैं। जो लोग सर्वथा मोहासन्न होने के कारण संसार का विचार नहीं करते वे निरे पशु है। वे ही बारंबार जन्म, मृत्यु और जरा आदि रूपों को प्राप्त होते हैं। जैसे लोक में सर्वोत्तम मधुर फल और सुंदर आकृति वाले
आम के वृक्ष विरले ही होते हैं, उसी प्रकार उत्कृष्ट चमत्कार से पूर्ण तत्व साक्षात्कार रूप फल से संपन्न एवं सुंदर शरीर वाले भव्य पुरुष इन्हें गिने ही होते हैं। इन आदरणीय बुद्धि वाले श्री राम में अभी इसी अवस्था में अपने ही विवेक के कारण उस तत्व दर्शन रूप चमत्कार का उदय देखा जाता है, जिसके द्वारा जगत के व्यवहार का सम्यक रूप से समीक्षण हुआ है, जो देखने में सुंदर हो, जिन पर सरलता से चढ़ा जा सके तथा जो उत्तम फलों और पल्लवों से सुशोभित हो। ऐसे वृक्ष प्रायः सभी देशों में उत्पन्न होते हैं, परंतु चंदन के वृक्ष सर्वत्र नहीं होते। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ है। फल और पल्लवों से भरे पूरे वृक्ष प्रत्येक वन में सदा सुलभ होते हैं, परंतु अपूर्व चमत्कार से युक्त लौंग का वृक्ष सदा व सर्वत्र सुलभ नहीं है। इसी तरह श्री राम जैसे पुरुष सर्वत्र दुर्लभ है। जैसे चंद्रमा से शीतल चांदनी उत्पन्न होती है, सुंदर वृक्ष से मंजरी प्रकट होती है और फूल से सुगंध का प्रभाव प्रादुर्भूत होता है, उसी प्रकार श्री रामचंद्र से यह तत्व दर्शन रूपी चमत्कार का आविर्भाव देखा गया है। जो लोग सदा तत्व चिंतन में तत्पर हो, विवेक के द्वारा आत्मज्ञान या परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सार पदार्थ के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे ही सुयश के भंडार, सत्पुरुषों में अग्रगण्य, धन्य एवं समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में श्री रामचंद्र जी के